हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड सो आज की जो वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है बिकॉज यू ऑल वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू बट यू आल्सो वांट टू नो दैट कि कैबिन क्रू की रिटायरमेंट एज क्या होती है ना। क्योंकि आप सभी को पता है एलिजिबिलिटी ही 28 साल तक होती है, एक्सपीरियंस के लिए 32 साल तक होती है, तो फिर कैबिन क्रू फ्लाई ही कितने साल करती है। तभी इनकी स्टार्टिंग एज 18 है, क्योंकि आप 18 साल से ही फ्लाई कर सकते हो एयरलाइंस में, तो 18 से स्टार्ट होती है, 28 तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसके बाद में आराम से आप फ्लाई ही करोगे। ठीक है, हर एयरलाइंस की अपनी अपनी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बेसिकली। तो एक कैबिन क्रू 45 से 50 इयर्स तक आराम से फ्लाई कर सकती है, विदाउट एनी हेजिटेशन वो आराम से फ्लाई कर सकती है। एंड फ्लाई करने के बाद अगर उनका मन है कि वो 50 से ज़्यादा भी अगर वो फ्लाई करना चाहे तो वो कर सकती है, इफ़ शी इज़ टोटली फिट। अगर वो फ्लाई 50 साल तक में ना, हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ही बॉडी में मतलब बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसी को थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को शुगर प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी प्रॉब्लम हो जाती है, अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स सो अगर आप बहुत ज़्यादा ही फिट टू फ्लाई हो तो दे विल अलाउ यू टू फ्लाई आफ्टर 50 ऑल्सो, यू कैन फ्लाई इवन आफ्टर 55 60 65 ऑल्सो इफ़ यू आर फिट। फिट मीन समझ रहे हो, टोटली फिट। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी मेडिकल में आपका निकला तो आपको 45 तक भी नहीं जाने देते, वो 45 से पहले भी हटा देते हैं। रिटायरमेंट एज का पूछ रहे हो आप, इफ़ यू विल बिकम इल एंड इफ़ यू विल सफ़र फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ बॉडी प्रॉब्लम, दे विल नॉट अलाउ यू टू फ्लाई, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो एंड आपको एयरलाइंस काम करवाएंगे हवा में जाके। ठीक है, आप ऐसा सोचो ही मत। रिटायरमेंट एज 50 तक ऐसे होती है, बट अगर आप फिट टू फ्लाई हो तो आपको 50 के अबव भी ले जाते हैं, 60 भी होती है। आई नो वन ऑफ द क्रू, शी इज 65 ईयर्स ओल्ड, शी इज इन एमिरेट एंड शी इज स्टिल फ्लाइंग एंड शी इज टोटली फिट। 3 बच्चे की मदर है वो एंड वो अब तक फ्लाई कर रही है। इट इज शॉकिंग बट इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ शॉकिंग, है ना। इतना भी शॉकिंग क्या है यार, वो फिट है तो वो फ्लाई कर रही है। आई एम टेलिंग यू कि फिट हो तो फ्लाई कर सकते हो, फिट नहीं हो तो आपको 40 साल में भी उड़ान भरने से रोक सकते हैं वो। इट डिपेंड्स ऑन यू। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, वो वाला सीन चलता है यहाँ पे। अच्छा खासा अपने हेल्थ बनाओ, तभी आप फ्लाई कर सकते हो। रिटायरमेंट एज के बारे में आपको पता चल गया। एंड सेकेंड टॉपिक मैं बात करूँगी, स्विमिंग नेसेसरी है एयरलाइंस में कि नहीं है। गाइज, एयरलाइंस में स्विमिंग नेसेसरी नहीं है अगर आप डोमेस्टिक की बात करें तो। ठीक है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल एयरलाइंस देन स्विमिंग इज़ नेसेसरी, क्योंकि ट्रेनिंग के वक्त में उनको क्या है कि वो आपको स्विमिंग सिखाएंगे नहीं, वो सीधा चाहेंगे तुम तैर जाओ पानी में। ठीक है, और डोमेस्टिक एयरलाइंस में क्या होता है ना, वो तुम्हें वो लाइफ जैकेट देते हैं, तुम डूबने से बच जाओगे, सांस ले पाओगे पानी के ऊपर खड़े होके। बट वो तुम्हें लाइफ जैकेट देंगे, बट वो चाहेंगे कि तुम लाइफ जैकेट के बिना भी सरवाइव कर सको पानी में। ठीक है, उनका वो थिंकिंग होती है। आप डोमेस्टिक एयरलाइंस का क्या होता है कि हमें इतना ज़्यादा वो फेस नहीं करनी पड़ती है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ आए तो लाइफ जैकेट है हमारे कैबिन क्रू के लिए, वो उनसे जान बचा सकती है लोगों को। तो लाइफ जैकेट विल वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। दे विल नॉट प्रिफर एनी काइंड ऑफ स्विमिंग इज़ नेसेसरी और समथिंग लाइक दैट। बट इफ़ यू नो हाउ टू स्विम विच इज़ वेरी गुड, ये आपके रिज्यूम में बिल्कुल ऐड कर सकते हो आप। एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा ही आपको प्रेफरेंस भी मिल सकती है दैट यू नो हाउ टू स्विम। ठीक है, एंड कभी कभी किसी ने बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पे स्विमिंग का वो किया होता है, नेशनल लेवल कुछ भी ऐसा किया हो आपने, तो आप वो भी लिख सकते हो अपने रिज्यूम में, वो आपके रिज्यूम को बहुत ज़्यादा वेटेज देंगे, गेट अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस जो भी कैंडिडेट वहाँ बैठे होंगे। ठीक है, यही मैं बताना चाह रही थी। स्विमिंग के लिए आप टेंशन मत लो। स्टार्टिंग में मैं भी स्विमिंग सीखना चाहती थी जस्ट बिकॉज ऑफ कैबिन क्रू की जाना है, बट आई केम टू नो कि डोमेस्टिक एयरलाइंस में आपको स्विमिंग की नेसेसरी है ही नहीं। एंड अगर डोमेस्टिक से आप इंटरनेशनल में जाओगे तब तो वो कुछ नहीं पूछते, तब तो बस वो ये देखेंगे कि आपने एक डोमेस्टिक में काम किया है, नाउ यू वांट टू बिकम अ क्रू एंड यू वांट टू जॉइन एनी इंटरनेशनल एयरलाइन। दे विल नॉट लाइक ask you the certificates or they will not ask you कि swim करके दिखाओ, ये वो नहीं पूछेंगे। they will just they will just hire you कि हाँ तुम एक experienced crew हो, you have a good kind of knowledge related to cabin crew, how to handle passenger, how to be on board, how to deal with the passengers, everything। वो क्या करेंगे कि आपको ऐसे हायर कर लेंगे। इंटरव्यूज एंड प्रोसेस तो होंगे, बट स्विमिंग विल नॉट बी अ बिग मुद्दा
when you will transfer from domestic to international airlines. So that is it. So do not worry कि swimming, ठीक है, इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलता है यार। तो बस खाओ पियो और फिट रहो ताकि आप आराम से फ्लाई कर सको, ठीक है। सो गाइज, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, कुछ भी रह गया हो सो लेट मी नो, मैं वो भी क्लियर कर दूंगी। सो वीडियो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी हो तो भी, लगी हो तो भी। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID प्रिया आई फ्लाई, ठीक है। आप प्रिया आई फ्लाई मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है गाइज। ओके बाय।